नमस्कार। आज आपका बहुप्रतीक्षित चैप्टर वॉइस शुरू हो चुका है। आज से हम शुरू कर रहे हैं। पीछे टेंस भी शुरू हो चुकी है, नहीं तो पीछे वाली जो वीडियो है टेंस की उसको ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि बिना टेंस के आप वॉइस नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टेंस की जानकारी नहीं है तो आप वॉच यानी कि वॉइस नहीं पढ़ोगे। अगर आपको वॉइस नहीं आएगा तो आपको स्पीकिंग करने में दिक्कत होगी, राइटिंग लिखने में दिक्कत होगी। एप्लीकेशन कहीं पे कोई चीज़ लिखना रहता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए वॉइस बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं वॉइस भी करवा रहा हूँ और समय मिले तो नरेशन भी करवा दूँगा। जैसे जैसे समय मिलेगा आपके लिए मैं करवाऊँगा। एक अच्छी शुरुआत अच्छी तरह से मैं करवा रहा हूँ, इसको समझिए। बिल्कुल अलग किताब से थोड़ी बहुत इस चैप्टर के बाद शायद आप जानते भी होंगे वॉइस को, तो वो आप जो समझ रहे हो ना उसको रखे रहिए और इसको भी समझ कर चलनी है। मैं जो करवा रहा हूँ ना उसको भी समझिएगा। वीडियो को आगे पीछे करके एक अच्छी खासी नोट्स बना लीजिएगा। मैं तो यही राय दूंगा, क्योंकि वॉइस में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं वॉइस, एक्टिव से पैसिव। शुरू करें? चलिए शुरू कर देते हैं बिना समय गंवाए आराम से। पिछली वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। वॉइस, वॉइस मतलब वॉच। देखियो वॉइस जनरली डिपेंड करता है वर्ब पे। जनरली टेंस पढ़े हैं काल, टेंस में वर्ब होना अनिवार्य है, नहीं वर्ब होता ही है। तो वॉइस हम शुरू कर रहे हैं। एक बात मन में याद आ गई कि पिछली वाली जो नाउन प्रोनाउन वाली जो चैप्टर हो चुके हैं ना उसको भी देखते हुए फिर टेंस पाइएगा, क्रिया पाइएगा, फिर इसको देखिएगा। मैं उधर भी करवा रहा हूँ, मैं इस वीडियो में कह दिया हूँ, आप पीछे वाली वीडियो को भी देखिएगा। अन्यथा आपकी बेस मजबूत है तो फिर आप देख सकते हो डायरेक्टली वॉइस। जो महत्वपूर्ण है ना, जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, तो समय मिलेगा तो मैं अलग से और भी चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती हैं, काफ़ी जो जीवन में ज़रूरी है, तो उसको मैं अलग से लेकर आपको करवा दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद जैसे हम अ आई क ख कबीर खाना सीखते हैं क्रम से तो मैं चल रहा हूँ पीछे, लेकिन इतना तो बेस आप लोगों को इतना तो बेस आपका मजबूत होगा ना कि वॉइस को और भी चीज़ पढ़ सकते हो। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे आई होप। तो कहने का मतलब है जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको मैं लेकर करवा दूंगा, ताकि आपको दिक्कत न हो। अब नहीं तो आप क्रम से भी चल सकते हो। बाकी बीच बीच में मैं जो महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रीपोजिशन आ जाएगा, यूज ऑफ आ जाएगा, तो बीच बीच में करवाता रहूँगा। लेट्स स्टार्ट। वॉइस, वाचिंग। देखिए जनरली ये डिपेंड करता है वर्ब पे। वर्ब टेंस के बिना नहीं हो सकता है, नहीं क्रिया हम सब करते हैं। वॉइस मतलब वॉच। वॉइस होता क्या है, कह रहा है कि ग्रामर में, इन ग्रामर मैं लिख दिया हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ ताकि समय बच जाए। अगर मैं लिखा कर करवाऊँ ना, मिटा कर, तो यकीन मानिए बहुत समय लग जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि आपका भी समय बच जाए और मेरा भी समय बच जाए। ठीक, तो वॉइस माने वॉच। इन ग्रामर, ग्रामर में जो वाच्य है रिफर्स दिखाता है टू द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब के फॉर्म को दिखाता है, डेट इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म या रिसीवर द एक्शन, कि जो सब्जेक्ट है क्या कर रहा है, उस पर एक्शन हो रहा है कि उसके द्वारा हो रहा है, नहीं तो ये कहने का तात्पर्य ये कर रहा है, रिसीव कर रहा है या खुद कर रहा है, तो यही होता है वॉइस। व्याकरण में वाचन क्रिया, इसी का हिंदी है, वाचन क्रिया के उस रूप को संदर्भित करता है जो यह बताता है कि कर्ता क्रिया करता है या ग्रहण करता है। यानी कि कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट जो होता है ना, कर्ता जो होता है वो क्रिया करता है या उसी पर क्रिया ग्रहण करता है। यही चीज़ आपको समझ लेनी है कि सब्जेक्ट जो है वो कर रहा है या किसी के द्वारा हो रहा है। जनरली वॉइस में नॉन लिविंग थिंग को देखा जाता है, हम अभी समझेंगे, मैं ऐसे ही कह देता हूँ समझने के लिए। देखिए जैसे वॉइस का नियम है पैसिव वॉइस, नहीं अभी समझेंगे हम इसको।
कि मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, स्टील हूँ, और मेरे जगह पर दूसरा कोई कार्य कर रहा है जबकि मैं स्थिर हूँ, तो वही तो पैसिव वॉइस है। यानी कि जो सब्जेक्ट रहता है, करता रहता है, वो स्थिर रहता है, कोई दूसरा जगह कोई दूसरा कार्य करता रहता है, तो वही क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता है। अभी हम समझेंगे इसको। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस डिफिनीशन को मैं सिर्फ बताया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, इधर मत जाइए। अभी देखिए सब्जेक्ट, अभी मैं वॉइस बनाना नहीं सिखाऊंगा, कुछ नहीं। इसके बाद जो वीडियो रहेगी उसमें आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि वॉइस कैसे बनाई जाती है। ये रूल्स रेगुलेशन है कि इस आधार पर हम वॉइस, पैसिव वॉइस बना सकते हैं, एक्टिव से पैसिव, इसके आधार पर ये जो मैं कहूँगा सो। इसके बाद वाली वीडियो में मैं बताऊँगा एक एक करके। हालांकि एक समझ जाओगे ना आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना टेंस को समझिए। अगर आप एक टेंस समझ जाओगे तो बाकी 8 तो अपने आप पकड़ में आ जाएगी। इसी तरह से वॉइस है, अगर एक वॉइस का टेंस समझ में आ गया ना आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो बाकी जो है अपने आप समझ में आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेंस को समझ लीजिए। अगर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 4 भेद है उसको समझ जाइएगा, तब बाकी जो है अपने आप आ जाती है। उसी तरह से ये है, इसका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझ जाइएगा नहीं तो बाकी अपने आप आ जाती है। तो पहले टेंस को समझिए, बाकी जो है चारों का, एक का प्रेजेंट टेंस, उसके प्रेजेंट टेंस का 4, और फिर पास्ट टेंस का 4, और फ्यूचर टेंस का 4। उसी तरह से इसका भी बनता है। और भी बहुत सारे इसके नियम हैं। नहीं, एक्चुअली वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, कैन कुड पर बनता है। तो बहुत सारी नियम हैं वॉइस की, मैं सब बारी बारी से करवाऊंगा। पहले सिंपल से एक बेस से चलते हैं, आराम आराम से टेंस से, उसके बाद एडवांस में घुसेंगे। लेकिन आज ये नहीं कहूँगा, करवाऊंगा कि कैसे बनता है, क्या कैसे होता है, वो अगली वीडियो में होगी जो होगी सो। आज हम रूल्स समझेंगे वॉइस के। चलिए अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, ये मैंने एक सब्जेक्ट लिया है। देखिए सब्जेक्ट लिविंग हो, सब्जेक्ट लिविंग हो, मैं यहाँ पे लिखा हूँ सब्जेक्ट लिविंग हो, डूअर हो, तो हम उसे टेंस में रखेंगे और उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। याद रखिए, सब्जेक्ट लिविंग हो, डूअर हो, यानी कि लिविंग हो जीवित प्राणी, और डूअर हो काम करने वाला हो, तो वो टेंस कहलाता है। टेंस को ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, जिसमें लिविंग का परसेंटेज 10% हो और डूअर का परसेंट 90% हो, यही टेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। ये नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, सिर्फ आपको याद रखनी है कि लिविंग और डूअर टेंस में आ जाता है, जिसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको दिखाई ना देती हो तो मेरी बात को सुनते हुए आप क्या करोगे, नोट्स अच्छी खासी बनाओगे। ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए नॉन लिविंग 10% और नॉन डूअर 90%, इसको छोड़िए परसेंट को। अगर सेंटेंस में नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, इसमें अच्छा लिविंग और डूअर, लिविंग डूअर हो तो वही टेंस कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। अगर नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो, नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो तो वही कहलाता है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हम V3 लगाकर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कोई क्रिया होनी चाहिए, सहायक क्रिया, एक्जुलरली वर्ब, और उसके बाद V3 लगाते हैं। जबकि टेंस में यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगाया हूँ, V1 2 3 भी रह सकता है, 4 हैव के साथ आता है, 5, ये सारी चीज़ें आ जाएगी तो ये टेंस कहलाएगी। लेकिन V3 रहे तो ये क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि लिविंग और डूअर रहे तो टेंस या एक्टिव वॉइस कहलाता है। अगर नॉन लिविंग और नॉन डूअर रहे तो वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस कहलाता है। नॉन लिविंग पैसिव होता है, नॉन लिविंग जो होता है वो पैसिव वॉइस होता है। ये अगर आप समझ गए ना तो अच्छी तरह समझ जाओगे। डूअर और लिविंग एक्टिव टेंस कहा जाता है, नॉन डूअर नॉन लिविंग पैसिव कहा जाता है। डूअर और लिविंग जो है उसमें V1 V2 V3 V4 V5 लगाकर बनाते हैं, जबकि नॉन डूअर नॉन लिविंग में सिर्फ पैसिव रहता है। और नॉन डूअर मतलब काम नहीं करने वाला, मतलब ये नॉन लिविंग हो गया। जैसे कलम टूट गया, अब कलम टूट गया,
देखिए कलम अपने नहीं टूट जाएगी, कोई तोड़ रहा है, यानी कि कोई काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कलम टूट गया नहीं। उसी तरह से वो नदी में डूब गया, वो नदी में नहीं डूबा है, वो है नदी में, वो तो गया था, पानी ने उसको डुबो दिया। तो इस टाइप से हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉन डूअर में आ जाती है। देखिए यहाँ पे आप डीपली में गौर करोगे ना, तो सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, वो स्थिर है, कोई और कर रहा है। तो इसी को तो वॉइस, पैसिव वॉइस कहते हैं, कि सब्जेक्ट स्थिर हो और सब्जेक्ट और कर कोई और रहा हो। ठीक है, ये आपका समझ गए नहीं। अब ये भी आप जाने हैं कि वॉइस क्या होता है, कर्ता के, या तो कर्ता पर कुछ घटित होता है, कर्ता क्रिया करता है या ग्रहण करता है, या तो स्वयं करता है या उसी पर ग्रहण होता है। ठीक, वॉइस कैन बी स्टडी अंडर 2 ग्रुप्स। इसे हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके, अब यहाँ आ जाइए, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, इसको गौर से समझ। एक्टिव वॉइस, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट, अभी मैं बोला हूँ, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन हो, कार्य करने वाला हो, डूअर होगा तो स्वाभाविक से बात है लिविंग भी होगा, हो तो वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव वॉइस को ही टेंस कहते हैं, या टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। अभी मैं यहाँ पर भी समझाया हूँ और वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर सब्जेक्ट डूअर हो, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर सब्जेक्ट डूअर हो, यही चीज़ मैं बोला हूँ, डूअर हो, लिविंग हो, तो क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में लिख दिया हूँ मैं, इफ द सब्जेक्ट डज द एक्शन, अगर सब्जेक्ट एक्शन करता है, द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस, तो उसी को हम एक्टिव वॉइस में रखेंगे। इफ द सब्जेक्ट डज द एक्शन, सब्जेक्ट एक्शन करता है। तो पैसिव वॉइस, अगर वाक्य का सब्जेक्ट रिसीवर हो, प्राप्त करने वाला, अगर वाक्य का सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन, कार्य का फल पाने वाला हो, तो वर्ब पैसिव वॉइस कहलाएगा। यही मैं कहा है ना, पैसिव वॉइस नॉन लिविंग नॉन डूअर हो तो पैसिव वॉइस कहलाता है। जनरली यह निर्जीव रहता है, पैसिव वॉइस जनरली निर्जीव। ठीक, इफ द सब्जेक्ट नॉट द डोर ऑफ द एक्शन बट द रिसीवर ऑफ इट, द वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस, तो वो क्या किस में आ जाएगा, पैसिव वॉइस में आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब कुछ रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वॉइस की, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोट्स में कुछ लिखा हूँ, ट्रांजेटिव वर्ब का ही पैसिव वर्ब होता है, ताकि ट्रांजेटिव मैं अलग से करवाऊँगा, उसमें वहाँ पे इसकी चर्चा थोड़ी बहुत वहाँ पे हो जाएगी, या डिटेल्स में भी थोड़ी बहुत कर दूंगा मैं। जब ट्रांजेटिव वर्ब कहलाए, ट्रांजेटिव होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब से पढ़ेंगे ना, तो उसमें यहाँ पे चर्चा हो जाएगी। फिलहाल यहाँ ट्रांजेटिव वर्ब का ही पैसिव वर्ब होता है, यानी ट्रांजेटिव वर्ब जो होता है उसी का पैसिव वर्ब होता है वॉइस, यहाँ पे वर्ब कहा गया, सॉरी, ट्रांजेटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस होता है, इंट्रांजेटिव का नहीं। इंट्रांजेटिव का पैसिव वॉइस नहीं होगा, समझ गए ना, ट्रांजेटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस होता है, नहीं। इंटेरोगेटिव वहाँ पे लिखा गया है ना, इंट्रांजेटिव कर लीजिएगा आप, इंट्रांजेटिव का नहीं। जैसे इंट्रांजेटिव है, समझ जाइएगा मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे ट्रांजेटिव इंटेरोगेटिव लिखा गया था। इंट्रांजेटिव यानी कि कहने का मतलब है, नोट में ट्रांजेटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस होता है, इंट्रांजेटिव का नहीं। जैसे बात करें कि ही ईट्स ए मैंगो का पैसिव वॉइस होगा, क्या होगा, ही ईट्स ए मैंगो इज इटेन बाय हिम। जबकि
होगा, किंतु ही इज़ ए बॉय का नहीं। ये इसका है, इधर देखिएगा, ही, किंतु ही इज़ ए बॉय का नहीं, ही इज़ ए बॉय का पैसिव नहीं होगा। तो यही कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उसको नहीं रखिए। चलिए, कुछ कुछ तो सब में रहती हैं, रहता है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है, आप समझ गए होंगे। अब कुछ रूल्स हैं, उसको मैं कह रहा हूँ। रूल्स ये हैं कि रूल्स फॉर चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। यहाँ तक समझ में आ गई ना, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। जब बोला हूँ ना, अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो ऑफ द एक्शन, अगर किसी सब्जेक्ट का रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि एक डूअर ऑफ द एक्शन, एक रिसीवर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन एक्टिव एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन पैसिव। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। डूअर ऑफ द एक्शन एक्टिव, रिसीवर ऑफ द एक्शन पैसिव। ठीक, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, रूल्स फॉर चेंज एक्टिव से पैसिव में, यानी कि रूल्स ऑफ चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। क्या है रूल्स? नंबर 1, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट को ले लेता है, यानी कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का स्थान लेता है, यानी कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ही ईट्स ए मैंगो, सॉरी यार, किसी का फ़ोन आ गया था, पता नहीं, एयरप्लेन मोड में कर दिया। हाँ ठीक है, अब सही है। कहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, रूल्स फॉर चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ही इट्स ए मैंगो सब्जेक्ट है, तो ए मैंगो ये ऑब्जेक्ट है, तो ए मैंगो इज इटेन बाय हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ले ले, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट आ जाता है। ये जब सब्जेक्ट के प्लेस रहेगा तो 1 2 3 4, यानी कि ये टेंस में रहेगा। टेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब ये पैसिव में परिवर्तन होगा तो भी 3 लगकर आगे में बाई लगकर बनेगा। देखिए, बाई नहीं भी लग जाते हैं तो चलता है, फिर भी देख लीजिए। तो कह रहा है कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। तीसरा है एप्रोप्रिएट एक्जुलरली वर्ब इज यूज, यानी कि उसके बाद एक्जुलरली वर्ब यूज़ कीजिएगा, यानी कि सब्जेक्ट पहले लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे, या है ना सब्जेक्ट फिर एक्जुलरली वर्ब, इसी तरह से एक्जुलरली वर्ब लेंगे, फिर भी 3 लेंगे। यही कह रहा है। जब बनाऊंगा ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक्जुलरली वर्ब इज यूज, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू पैसिव। आप उसके बाद एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का कोई फॉर्म लेंगे और उसके तरह V3 लगाकर पैसिव में चेंज करेंगे। आफ्टर V3 बाय इज यूज, V3 लगाने से पहले क्या करेंगे? बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय लगाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो यूज ऑल्सो चेंज, पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज, पर्सनल प्रोनाउन का भी कभी कभार चेंज होता है, पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी। यहाँ पर देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, डूअर और ये प्राप्त करने वाला। ये आपको याद करनी पड़ेगी। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, ईट का इट, यू का यू, दे के देम, ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये आपको याद कर लेनी है। देखिए आई है, लेकिन जब आई का मैं होगा, जब इसे हम मी में कर देंगे तो ये मुझे हो जाता है। वी माने हम, अस कर देंगे तो हमें आ जाएगा। ही का वह, और जब हिम कर देंगे तो उससे आ जाएगा। सी का वह, हर करेंगे तो उससे आ जाएगा। ईट का यह, और ईट का ऑब्जेक्ट कर देंगे तो इसे हो जाएगा, मीनिंग बदल जाता है। यू का तुम, और यू का ऑब्जेक्ट कर देंगे तो तुम्हें आ जाएगा। दे का वे, देम कर देंगे ऑब्जेक्ट में तो उन्हें आ जाएगा। इसी को हम नन डूअर में कर देंगे, ये सब्जेक्ट है ना, इसी को नन डूअर में कर देंगे तो आई मुझे, वी हमें, ही उसे, सी इसे, इट इसे, सॉरी सी उसे, इट इसे, यू तुम्हें, दे उन्हें। यही बात मैं कहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट। तो आपको ये वाली फॉर्म तो
आपको याद करनी ही पड़ेगी जितना भी है। जैसे आई का मी हो जाता है, नहीं यू का यू, नहीं वी का अस, सी का हर, ही का हिम, इट का इट, दे का देम। तो यह आपको याद करनी पड़ेगी। इसका कोई कोई सूत्र नहीं है, आप आराम से याद कर लो, क्योंकि इसके बिना तो वॉइस बनेगा ही ना। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। आई मी, यू ही, हिम, सी, याद कर लो, नरेशन में भी काम आ जाएगा। तो इसको याद कर लेना। ये थी। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, इसको हम अगली वीडियो में अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, टेंस के आधार पे कि किस तरह से प्रेजेंट टेंस में किस तरह से बनाया जाता है, पास्ट टेंस में कि सब वही है। मतलब एक बार एक समझ में बोला ना कि कुछ देर पहले ही बोला हूँ कि अगर आपको जिस तरह से एक टेंस प्रेजेंट टेंस है, आप प्रेजेंट टेंस के चारों वेद आ गया तो बाकी अपने आप आ जाती है। उसी तरह से ये भी वॉइस, अगर एक समझ जाओगे ना प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों वेद अगर का एक्टिव है उसका पैसिव करना अगर समझ जाओगे तो बाकी जो है आठों अपने आप आ जाएगी। और इस तरह से इसका भी नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और भी बहुत सारे रूल्स हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। नहीं जनरली इसका बोलचाल में और लिखने के क्रम में होता है। सब्जेक्ट इस सबसे आप पढ़ोगे ना तो आपको एक आश्चर्य लगे, डीपली अगर जाओगे डीप में तो आप समझो कि सब्जेक्ट स्थिर है और क्रिया कोई और कर रहा है, तो वही तो पैसिव है। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। सब्सक्राइब इसलिए ताकि जैसे मैं अगली वीडियो डालूं, मतलब अपलोड करूं अगली वीडियो, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो सब्सक्राइब किए रहिएगा, तभी जाके नोटिफिकेशन जाएगी आप तक। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में वॉइस कैसे बनाएंगे उसको मैं बता दूंगा, अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा, आ जाएगी आपको। नमस्कार।